हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक रहेगी आपके सेल्स करियर की। ठीक है, आपने जितनी भी बुक पढ़ी है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये सेल्स करना आपको प्रॉपरली सिखा देगी कि कैसे नंबर वर्क करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्ट बात करते हैं, कैसे आप लीड से प्रोस्पेक्ट निकाल सकते हो, सोशल मीडिया का कैसे यूज़ कर सकते हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए। ठीक है, जो आपकी फनल रहता है ना, उसमें जो पाइपलाइन रहती है ना, वो कभी खाली नहीं होगी। तो प्रोस्पेक्ट आपके पास कभी कमी नहीं होगी अगर इस बुक को आप देखते हो तो। और इसमें आपको देखोगे कि क्लाइंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे अपनी बातों में ले सकते हो क्लाइंट को। और दिस बुक विल गाइड यू ultimate guide. This book will be an ultimate guide to opening sales conversation and filling the pipeline by leveraging social selling, telephone, email, text, and cold calling. Is a book by Jeb Blount. ठीक है, that focuses on the importance of proactive persistence prospecting in the sales process. ये बुक आपकी वे ऑफ सेलिंग को पूरा बदल देगी। मतलब आपका दिमाग हिल जाएगा, इतनी तगड़ी चीज़ है जो मैंने बुक पढ़ी है। और आई एम यूजिंग दिस थिंग इन माई डेली लाइफ एंड आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट। जहाँ मैं महीने में 2-3 क्लाइंट के लिए तरस जाता था, वहीं पे अभी मैं महीने के मिनिमम बता रहा हूँ 10 से 15 क्लाइंट अभी ला पा रहा हूँ मैं अपने बिजनेस में। एंड दैट्स अ इंसेन थिंग कि कभी 2-3 क्लाइंट नहीं आते थे और अब 10 से 15। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो वो आप आपके लाइफ में भी कर सकते हो, आपके बिजनेस में भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इस बुक में पढ़ेंगे 15 की टेक अवे। ठीक है, मैं आपको इस बुक की स्टोरी नहीं बताऊंगा, इस बुक से क्या की टेक अवे हैं, क्या आप आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, टू द पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग, importance of prospecting. The book emphasizes the critical role of prospecting in sales success. Consistent and proactive prospecting is essential for maintaining a healthy sales pipeline. ठीक है, देखो, अगर आप कोल्ड कॉलिंग करते हो ना, इस बात का आपके कोई भी क्लाइंट हो, आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, आप ईमेल पे चल रही है आपकी बात, या फिर क्लाइंट से सोशल मीडिया पे कंटेक्ट्स हैं, आपके एड्स चल रहे हैं। ठीक है, और आपके ऑफलाइन में भी बंदे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर वे में आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रोएक्टिवली सामने वाला वो जवाब दे रहा है, उसका प्रॉपर आप जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, जो सामने वाला सोच रहा है उसको प्रॉपर रिप्लाई दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, प्रोएक्टिवली काम करना है, कंसिस्टेंटली। देखो, अगर आपने 1 सेकंड की चूक कर दी या फिर 1 दिन का टाइम ले लिया आपने और आपके क्लाइंट से कनेक्ट नहीं किए, तो आपका क्लाइंट दूसरे के साथ कनेक्ट, मतलब दूसरा उसको क्लाइंट बना लेगा आपका, आपके हाथ से आपका क्लाइंट चला जाएगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड, फेनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट। ठीक है, एक शानदार प्रोस्पेक्टिंग वाला माइंडसेट कैसे लाएं अपन। ठीक है, adopt a fanatical mindset toward prospecting. This involves making prospect a top priority and dedicating focused time and energy to it regularly. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू कि एक बार क्लाइंट आया लाइन में फॉलोअप पे, ठीक है, अब क्लाइंट पे बात नहीं कर रहा है, नए क्लाइंट को ढूंढ रहा है, नए क्लाइंट ढूंढ रहा है। तो भाई, जो क्लाइंट फॉलोअप में आ चुका है, आपकी पाइपलाइन में आ चुका है, ठीक है, तो उसको प्रोएक्टिवली काम करो, उससे बात करो। तो इफ़ यू कैन लीव देम, ठीक है, आप अगर वो एक बार कॉल नहीं उठाया तो आप बोलोगे अरे छोड़ो, ये क्लाइंट को उस टाइप करनी है, तो भाई साहब वो छूट जाएगा क्लाइंट। उसको लगातार कांटेक्ट में रहो। ठीक है, अपना टाइम डेडिकेट करो। देखो, अगर आपका 80% प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग में आपका टाइम जा रहा है ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सेल्स का टाइम क्या रहता है, प्रोस्पेक्टिंग। हाउ प्रोस्पेक्टिंग इज़ द मेन थिंग। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हो, बातें कर रहे हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप कंप्यूटर करना है, ग्राफिक्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फालतू का टाइम, आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके बिजनेस का कि आपको क्लाइंट चाहिए, वो ही पैसे देंगे। वीडियो बनाने, 70 काम और एक्स्ट्रा काम करने से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो काम पैसे देगा तो उसी पे फोकस करो ना। ठीक है, डेडिकेशन कर दो अपना टाइम, 80% ऑफ द टाइम। थर्ड, डाइवर्सिफाइड प्रोस्पेक्टिंग मेथड। ठीक है, अब जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, तो उसी वे में आपको डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा आपका जिम प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स। ठीक है, ब्लंट डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग वेरियस प्रोस्पेक्टिंग मेथड
including phone calls, email, social media, and face-to-face interaction, diversifying approach, ensuring reaching a broader audience। ठीक है, एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचना है ना, तो सोशल मीडिया का आपको यूज़ करना होगा, कॉल्स करनी होंगी, कोल्ड कॉल्स लगेंगी, आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, ईमेल्स करने पड़ेंगे, फेस टू फेस जो बंदा फेस टू फेस मिल रहा है उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ आप सोचो कि कोल्ड कॉलिंग से काम हो जाएगा, कि आप सोचो कि ईमेल से काम हो जाएगा, या फिर आप सोचो कि सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दो और सारा काम हो जाएगा। इस वे में चीज़ें नहीं चलती, इस बात को समझना पड़ेगा। जितने जल्दी आप इस बात को समझ गए ना, तो उतने जल्दी ही आपकी सेल्स बदल जाएगी, एक चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको हर चीज़, हर मेथड, हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। दे आर फ्रीली, यू नीड टू यूज़ देम एनी हाउ, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू मनी। ठीक है, तो इस वे में आपको हर एक तरीके से जहाँ पे क्लाइंट मिले लो। जरूरी नहीं है कि देखो कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, जो जिनके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उनसे वीडियो के थ्रू पहुँचो, यूट्यूब पे डालो आपका आप जिस काम से रिलेटेड काम करते हो, ठीक है, जो भी आपका काम हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे डालो, तो उस वे में आप करोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़िया होंगी। ठीक है, फोर्थ, टाइम ब्लॉकिंग। द इम्प्लीमेंट टाइम ब्लॉकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटीज, डेसिग्नेट स्पेसिफिक अनइंटरप्टेड टाइम स्लॉट्स फॉर प्रोस्पेक्टिंग टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड फोकस। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आपको एक महीने आपको मिलेगा 10 क्लाइंट और अगले महीने आपको मिलना है 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक आपको डे में टाइम देना पड़ेगा। 3 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो, तो वो टाइम को ब्लॉक कर दो। उस टाइम में आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ कॉल्स करोगे, ईमेल्स करोगे, सोशल मीडिया पे अगर जो भी रिप्लाईस आ रहे हैं उनका प्रॉपर जवाब दोगे, तब जाके आप प्रॉपर वे में निकाल पाओगे सेल्स। ठीक है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को डीपली समझना पड़ेगा कि आपको टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के लिए। ठीक है, तभी आपकी पाइपलाइन कभी खाली नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं हम इफेक्टिव कोल्ड कॉलिंग। ठीक है, द बुक प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू इफेक्टिव कोल्ड कॉलिंग टेक्निक्स, स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेटमेंट एंड द एबिलिटी टू हैंडल ऑब्जेक्शन। ठीक है, मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ। 3 पॉइंट में आपकी प्रॉपर ये कौन सा इफेक्टिव कोल्ड कॉलिंग वाला काम हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कि आपके पास अगर क्लाइंट का नाम है और नंबर है, ठीक है, 2 काम करना है आपको। अगर क्लाइंट का नंबर और नेम है तो प्रॉपर उसके नाम से इंट्रोड्यूस करो और प्रॉपर एक एनर्जी के साथ बात करो। ठीक है, एक एनर्जी के साथ बात करोगे ना तो सामने वाला भले सो रहा होगा, बिस्तर में से उठ जाएगा और फिर आपसे बात करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो प्रॉपर एनर्जी के साथ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी विश करके आप स्टार्ट करना चाहते हो, गुड आफ्टरनून करके स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट करो और बात करो। ठीक है, टू द पॉइंट। सर आई एम, जो भी आपका करना हो। ठीक है, सर आई एम राहुल एंड आई कॉल्ड यू रिगार्डिंग दिस थिंग। ठीक है, वो जानना तर क्या करे, काटेगा कॉल, काट दे, दूसरा कॉल लाओ, तीसरा कॉल लाओ, चौथा कॉल लाओ, लगाते रहो कॉल जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाए। ठीक है, तो इस वे में आपको करना है। ठीक है, पहला कि ओपनिंग जो आपकी रहेगी कोल्ड कॉलिंग पे वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रांग होगी तभी आगे की बात हो पाएगी, नहीं तो भाई साहब आगे की बात तो होनी ही नहीं है। ठीक है, आपको कमज़ोर फील नहीं करना, आपको डोमिनेट करना है कॉल पर। ठीक है, अगर आप डोमिनेट कर पाए, आप सामने वाले को बता पाए कि आप एक्सपर्ट हो, आपके पास एबिलिटीज़ है, आप क्रेडिबल हो, तो आपके साथ काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस बात को दिमाग में ध्यान डाल दो। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन कोल्ड कॉल्स। ठीक है, आपके प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हो, आप कार से रिलेटेड कर रहे हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक चीज़ फीड कर लो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो सामने वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे वो बुलेट की तरफ बुलेट फेंकेगा, और अगर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी रही होगी तो बचे रहोगे। मतलब ऑब्जेक्शन का हैंडल करना आएगा तो आपको, तो उस वे में आपको काम करना है। सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लेवरेजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के ज़माने में अगर आपने सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया सेल्स करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, अगर आपने आज के ज़माने में सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया, आपसे बड़ा सी कोई नहीं है, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, आपसे बड़ा गधा क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करोगे ना तो एक बड़ी ऑडियंस को आप टारगेट नहीं कर पाओगे।
ठीक है, वो आपको करना है सोशल मीडिया का यूज़ करके। यूटिलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर प्रोस्पेक्टिंग, एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, एंगेज विद पोटेंशियल क्लाइंट एंड लेवरेज सोशल नेटवर्क टू बिल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, कंटेंट क्रिएट करके डाल दो या फिर एक बंदा रख लो वो आपका कंटेंट मैनेज करे। अगर आप वो कर पाओगे ना, स्टार्टिंग में आपके पास अगर कोई भी बंदा नहीं है ना, अगर आप अकेले हो तो खुद से स्टार्ट करो। ठीक है, बट एक बार ऐसा करना चालू कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू हैव ऑसम रिसर्च, ऑसम थिंग। ठीक है, तो वो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज़ करो। ठीक है, और ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनने में एंगेज विद पोटेंशियल क्लाइंट। ठीक है, पोटेंशियल क्लाइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। आपको कोल्ड कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ईमेल करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो प्रॉपर आप एक नीचे एक नंबर छोड़ दोगे ना तो उनके ऑटोमेटिकली कॉल्स आएंगे, प्रॉपर वो स्लॉट बुक करेंगे। और एक गूगल कैलेंडर भी नीचे डाल दोगे तो वो आपसे टाइम बुक करेंगे और वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना होगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे ना, सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करोगे ना, तो एक बहुत बड़ी आप अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे। 25 से 30% आप क्लाइंट आप इजीली सोशल मीडिया से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, सेवेंथ, बिल्डिंग अ प्रोस्पेक्टिंग कैडेंस। ठीक है, डेवलप अ सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट अप्रोच फॉर प्रोस्पेक्टिंग नोन एज प्रोस्पेक्टिंग कैडेंस। दिस इन्वॉल्व्स अ structured sequence of outreach efforts to engage potential client। ठीक है, जो पोटेंशियल क्लाइंट है उनके लिए आपको एक कैडेंस सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा जिससे कि आप उनसे डायरेक्टली देखो, एक आपको लिस्ट मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, देखो 3 लिस्ट मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, एक फॉलोअप, ठीक है, जिनसे आप प्रोस्पेक्टिंग के, एक तो आपके पास लीड्स रहेंगी, उसमें से निकल के आएंगे आपके फॉलोअप्स, उसमें से निकल के आएंगे आपके ट्रायल्स, और उसमें से निकल के आएंगे आपके पेड क्लाइंट। ठीक है, तो इस वे में आपको काम करना है। ठीक है, तो फॉलोअप्स को प्रॉपर वे में आपको डील एक सिस्टम बना दो कि प्रॉपर उनके पास अपडेट जा पाए। ठीक है, और जो आपके पास ट्रायल पे हैं उनसे आप प्रॉपर कनेक्ट करो डेली बेसिस पे कॉल्स पर। और जो रहेंगे पेड क्लाइंट है उनको तो प्रॉपर वीडियोस तो जाने ही चाहिए जो भी आपकी रिलेटेड है। ठीक है, और प्रॉपर आपको अपडेट जाने चाहिए उनको। ठीक है, जिससे कि आपकी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वे में अगर आप प्रॉपर वे में अगर ऑडियंस को गैदर करके प्रोस्पेक्ट करके अगर काम करोगे तो। ठीक है, एट प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी लीड्स। ठीक है, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी व्हेन इट कम टू लीड्स। ठीक है, टारगेट द हाई and the right prospects who are more likely to convert into valuable clients। ठीक है, तो आपको देखो लीड्स का एक ऐसा सिस्टम रहता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक लीड्स जो आप खुद से निकालोगे, एड्स चला के निकालोगे ना, वो थोड़ी महंगी पड़ेंगी, 15 20 25 रुपये मैक्सिमम। मैं आपको बता के चलता हूँ, 25 रुपये मैक्सिमम एक आपको लीड्स मिल जाएगी। ठीक है, वो आपकी क्वालिटी लीड्स रहेगी। या फिर आप दूसरे से जो डेटा ले रहे हो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि वो उतनी क्वालिटी लीड्स नहीं रहेगी, बट वो रहेगी लीड्स। ठीक है, और आप कहीं से भी डाटा निकाल कर काम कर रहे हो ना तो उसके लिए रहेगा। ठीक है, और क्वालिटी चूज़ करोगे ना तो आप कम कॉल्स में कम समय देकर अच्छे क्लाइंट निकाल सकते हो। और अगर आप क्वांटिटी को चुनोगे ज़्यादा समय देके, ज़्यादा टाइम देके, फिर भी आप कम लीड्स कम क्लाइंट निकाल पाओगे। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि क्वालिटी लीड्स आपको लेके चलनी है। नाइन्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चीज़ मैंने इस बुक से सीखी है। उससे पहले मैं मतलब इतना डिप्रेस्ड हो जाता था इस चीज़ को लेके। ठीक है, हैंडलिंग रिजेक्शन। ठीक है, हैंडलिंग रिजेक्शन, लर्न टू एम्ब्रेस रिजेक्शन एंड सी इट एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस। ठीक है, रिजेक्शन को हैंडल करना सीखो, क्योंकि ज़्यादातर जो सेल्समैन्स रहते हैं ना, ज़्यादातर लोग सेल्स में करियर क्यों नहीं बनाना चाहते, क्यों वो हार जाते, क्यों वो सी कैटेगरी में चले जाते हैं, क्यों वो अपनी लाइफ में बेटर नहीं कर पाते, वो सिर्फ एक कारण है कि वो हैंडल नहीं कर सकते रिजेक्शन। दैट्स द मदर फकिंग थिंग, दे स्टॉप देम। ठीक है, और रिजेक्शन से इतना डरते हैं कुछ पूछो मत। अरे भाई, रिजेक्ट करे और कुछ थोड़ी कर रहा है। आपको जानता है कि क्लाइंट कस्टमर जानता है कि नहीं जानता ना, करो कॉल लगाओ, जितनी ज़्यादा कॉल लगाओ। रिजेक्शन तुमको आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा अगर उस दिन आप इस चीज़ को समझ गए तो। ठीक है, रिजेक्शन को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आपको रिजेक्शन मिल रहा है ना तो समझो कि आप इम्प्रूव करते जा रहे हो। ठीक है, आप किस कारण से, और एक लिस्ट बनाते जाओ
किस कारण से उसने रिजेक्ट किया, नोट डाउन करो, उसको अपने आप को बेटर करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में सेल्स करता था ना, मैं एक कंपनी में सेल्स करता था। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझको कोई भी मना कर देता था ना, कॉल सेंटर में काम करता था मैं, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, आज 2 साल पहले। ठीक है, तो मैं कॉल सेंटर में काम करता था। ठीक है, जब भी कोई भी मुझे रिजेक्ट कर देता था, मैं डिप्रेस टाइप को हो जाता, मेरा कॉल लगाने का ही मन नहीं करता था। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, भी छोड़ूँ इस चीज़ को। ठीक है, पर मैंने इस बुक को उस टाइम पे नहीं पढ़ा था, मैंने 3 महीने का कॉल सेंटर में काम करके छोड़ दिया, मेरे को समझ में नहीं आया था। ठीक है, पर मैंने इस बुक को पढ़ा और हैंडल जो है रिजेक्शन करना सीख गया। भले ही मुझको 99 लोगों को मैं कॉल कर रहा हूँ, 99 लोग मना भी कर देंगे ना, तो 100वां कॉल लगाऊंगा मैं और मैं क्लाइंट बनाऊंगा। दैट्स द एनर्जी एंड मोटिवेशन शुड बी इन यू, कि रिजेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। डेवलप रेजिस्टेंस एंड परसेवरेंस टू ओवरकम चैलेंजेस। ठीक है, 10th एंड most important, using technology, leverage technology and tools to streamline and enhance prospecting process. Automation and analytics can help you optimizing prospecting efforts. ठीक है, अगर प्रॉपर वे में आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे, ठीक है, प्रॉपर फनल्स को यूज़ करोगे, प्रॉपर एआई को यूज़ करोगे, एआई टूल्स को हेल्प करोगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी प्रोस्पेक्टिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, 11th, कंटिन्यूस लर्निंग। This is the most important, another third most important part of this book. Stay informed about the industry trend, इंडस्ट्री में चल के आ रहा है उसके लिए प्रॉपर अपडेट रहो। ठीक है, कस्टमर बिहेवियर एंड न्यू प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ जितनी जो आपको मिल रहा है ना, उससे रिलेटेड सीखते रहो। कंटिन्यूअस लर्निंग एंश्योर दैट यू आर प्रोस्पेक्टिंग स्टडीज रिमेन इफेक्टिव एंड रिलेवेंट। ठीक है, आपकी जो कस्टमर स्टडीज़ है वो रिलेवेंट और कैसे आगे बढ़ सकती है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं कि एक बार कोई भी चीज़ सीख ली, एक बार सेल्स करने की एक स्क्रिप्ट सीख ली, एक स्क्रिप्ट पकड़ ली, कहीं पे भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती रहती है आपकी। और उस गलती को आप बार बार दोहराओगे ना, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सेम स्क्रिप्ट को फॉलो करोगे, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्ट को फॉलो करो, बट उसमें समय के साथ बदलाव करते रहो। ठीक है, आपको जो बढ़िया लग रहा है, आपको जो रिजल्ट बढ़िया निकाल के दे रहा है, उस चीज़ को चेंज कर दो, और उसमें कुछ ऐड करना हो, हटाना हो, वो अपने हिसाब से करो, और फिर अपने अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट बनाओ जो कि आप अपडेटेड करते रहो अकॉर्डिंग टू द टाइम। और उसको अकॉर्डिंग टू द टाइम अपडेटेड करते रहोगे ना, तो आप बहुत बेटर वे में अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो यही आपको हेल्प करेगी कंटिन्यूस लर्निंग और अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड योर स्क्रिप्ट्स। ठीक है, 12th, टीम कोलेबरेशन, encourage collaboration between sales and marketing teams. Aligning efforts to between these two departments can lead more effective prospecting and a smoother conversation process. ठीक है, देखो स्टार्टिंग में अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपके पास 3-4 लोग ही होंगे, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, तो उनसे प्रॉपर वो तो एक दूसरे से कनेक्ट कर लेती होंगे। अगर आपका बड़ा ऑफिस है, उसमें 40-50 लोग काम करते हैं, उसमें से सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, 4-5 लोग मार्केटिंग में हैं, बाकी सेल्स में हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा? ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, उसके लिए आपको दोनों टीम को एक दूसरे से कनेक्ट करके रहेंगे ना, तो उनको भी पता रहेगा किस तरीके के लीड्स आ रहे हैं, उनको कैसे बात करनी। ठीक है, और किस वे में उनसे बात करनी है, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे ना, तो अच्छे वे में प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे वो। ठीक है, 13, क्रिएटिंग अ कंप्लिंग वैल्यू प्रपोजिशन। ठीक है, डेवलप अ compelling value proposition that clearly communicate the benefit of your product or service. Tailor your message to address the specific needs and challenges of your target audience. ठीक है, most of the people do this mistake कि अपने कस्टमर के पेन पॉइंट को नहीं समझते, अपने कस्टमर के पेन पॉइंट्स को समझ गए और उनसे उसी वे में बात किया, सर ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, इसको हम इस वे में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के जो भी आपकी कंपनी में प्रोडक्ट है, उसके प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की ऑडियंस के लिए है ये। ठीक है, ऑडियंस के क्या क्या सवाल हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ये उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो उस वे में आपको बात करना है।
ठीक है। तो उस वे में आपको प्रॉपर आपके मैसेज कन्विंस करना है, ठीक है। 14 मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट, इम्प्लीमेंट मैट्रिक्स टू मेजर द इफेक्टिव नेस ऑफ योर प्रोस्पेक्टिंग एफर्ट्स, एनालाइज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज इम्प्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, देखो प्रॉपर वे में आप दिन की कितनी कॉलिंग कर रही है, आपकी टीम कितनी कॉलिंग कर रही है, ठीक है। आजकल लोग CRM यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है, उसको आप प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हो। दिन के मिनिमम अगर आप अच्छी सेल्स करना चाहते हो, अगर आप दिन के एक क्लाइंट दिन में मतलब महीने में 15 क्लाइंट चाहते हो ना, तो दिन के आपको 300 कॉल लगाने होंगे। 200 से 300 कॉल मैं आपको बोलता हूँ। अगर आपको 5 ट्रायल निकल के आते हैं, ठीक है, और उसमें से कुछ फॉलोअप भी निकल के आएंगे, ठीक है, 5 ट्रायल निकल के आएंगे, 200-300 कॉलिंग में 3 मिनिमम आप लेके चलिए, 5 मैक्सिमम लेके चलिए, ठीक है। अब वो ट्रायल आएंगे 3 से 5, ठीक है, उनको आप लो, ठीक है। उन ट्रायल को लेने के बाद आपको क्या करना है, उनसे अगले दिन उनमें से 3 मना कर देंगे, एक बोलेगा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, और एक आपके साथ काम करेगा, उस वे में रहेगा रिजल्ट, ठीक है। और वो 4 को आपको छोड़ना नहीं, प्रॉपर फॉलोअप में लेना है, ठीक है। उनको मेज़र करके आपको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। 15th सॉरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। Prioritize high value activities and manage time efficiently. Eliminate time wasting and to ensure maximum productivity in the prospecting process. ठीक है, ये आपको काम करना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ों पे आपका टाइम वेस्ट होता है, आप मूवीज़ देखते हो, ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत गाने सुनते हो, बाकी लोगों से बात करते हो, टाइम पास करते हो, इधर उधर की चीज़ देखते हो, जितना भी काम करते हो ना बेर फालतू का, वो बंद करो और उसको टाइम को यूज़ करो प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।